हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम भव्यांश। आप देख रहे हैं भव्यांश जीत का चैनल। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 5 से 10 ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखते हैं, जन प्रशासन की नींव किसके द्वारा मजबूती से रखी गई थी? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा जन प्रशासन की नींव मजबूती से रखी गई थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था और बंगाल की गिरती हुई प्रशासन की साख को बचाने के लिए जन प्रशासन की नींव मजबूत की थी वारेन हेस्टिंग ने। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके काल में हुई थी? बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को हुई थी। ये भी याद रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी प्रश्न मैंने बता दिया है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं एक विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था? वो वारेन हेस्टिंग साहब थे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग से है। बंगाल में दैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में दैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था 1772 ईस्वी में। दैध शासन प्रणाली को समाप्त जब बंगाल में 1772 ईस्वी में किया था, तो इसे लागू कब किया था? तो इसे लागू किया था 1919 के अधिनियम द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा इसको लागू किया गया था बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं, वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, वो थे वारेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। सहायक संधि को क्रियान्वित किसके द्वारा किया गया था? तो सहायक संधि को क्रियान्वित लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला पहला देशी शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम जो थे वो पहला शासक थे। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो सहायक संधि का सूत्रपात किया था लॉर्ड वेलेजली ने। आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? आंग्ल गवर्नर युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके संबंध में है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ठगों के दमन से संबंधित है कैप्टन सिलीमैन। कैप्टन सिलीमैन ने 1830 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अध्यक्षता में ठगों के दमन के लिए एक विशेष तौर पर रणनीति अपनाई थी। ठगों के दमन से तात्पर्य है उस समय पर व्यापारी लोग, यात्री लोगों से ठगी की जाती थी, चोरी की जाती थी। सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर जनरल ने लगाई थी? तो सती प्रथा पर पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने लगाई थी 1830 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई थी 1829-30। ये दोनों ऑप्शन होते हैं, 1829 भी होता है, 1830 भी होता है।
तो अगर स्पेशल 1829 हो तो 1829 सही होगा, और यदि 1829 की जगह 30 हो तो 30 ठीक होगा। अगर दोनों हो तो याद रखिए 1829 पे लगाइएगा। बंगाल में दासों का निर्यात को रोक दिया गया था, तो बंगाल में दासों का निर्यात को रोक दिया गया था 1789 ईस्वी में। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति क्रियान्वित की थी। अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय किसके शासनकाल में संपन्न हुई? अंग्रेजों के द्वारा सिंध पर विजय लॉर्ड एलनबरो के समय में संपन्न हुई थी। सिंध पर ब्रिटिश कब्जा कब किया गया? सिंध पर ब्रिटिश कब्जा 1843 ईस्वी में किया गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण हुआ था मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ था। ये ठाणे है, एक मुंबई में जगह है ठाणे, और मुंबई से और ठाणे के बीच में हुआ था। जो भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू हुई थी कब? 1853 ईस्वी में शुरू हुई थी। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे थी वो। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में 1858 में ब्रिटिश महारानी ने इनकी नियुक्ति कर दी थी। एक नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री गलत लिख गया, नियुक्त किया गया था 1877 में। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, लॉर्ड एलन ब्रो। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की मुख्य घटना क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय की मुख्य घटना है स्थायी बंदोबस्त। ये स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 ईस्वी में लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1857 का विद्रोह किसके काल में हुआ था? 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था। व्यापकता का सिद्धांत किसके कार्यकाल में आया था? व्यापकता का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आया था। वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है वो है जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ये थी 1872 में हुई थी। 1872 में ये जनगणना हुई थी, और इसकी वास्तविक शुरुआत जो हुई थी, वास्तविक शुरुआत इसकी 1881 मानी जाती है, 81 मानी जाती है। लॉर्ड मेयो 1872 में एक जनगणना कराई थी, वास्तविक शुरुआत इसकी 1881 से हुई थी। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी, तो वो थे लॉर्ड मेयो। इल्बर्ट बिल विवाद क्या है? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई योग्यताओं को हटाए जाने से थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इल्बर्ट बिल विवाद के अंतर्गत ये कहा गया था जो वरिष्ठ भारतीय मजिस्ट्रेट हैं वो यूरोपीय लोगों पर भी अध्यक्षता कर सकते थे। इसी को देखते हुए ये बिल विवादास्पद हो गया था। देखते हैं, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में किया गया था? तो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसने की थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी।
फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई? ये लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। पिट्स इंडिया एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में आया था, जो 1784 में आया था। 1784 में आया था, 84 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की रणनीति अपनाई थी। बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था। सामाजिक सुधारों के लिए कौन जाना जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब क्रियान्वित किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। तो दोस्तों, वायसराय और गवर्नर जनरल से संबंधित ये थे कुछ हमारे प्रश्न, जिनमें से 5 से 10 प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।